सक्सेस के जो लॉज हैं उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, यू हैव टू हैव अ पर्पज़ इन लाइफ। अगर आपकी ज़िंदगी में मकसद नहीं है ना, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। गोल्स जो है ना वो फोकस क्रिएट करते हैं। अगर आपके गोल नहीं होगा, आपका माइंड बिल्कुल अनफोकस्ड होगा, आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। मैं ये चीज़ यूथ को बताना चाह रहा हूँ कि सक्सेस इज़ नॉट एन ओवरनाइट फीचर, बिल्कुल, कि आप अगले दिन जो है वो 10 दिन में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सक्सेस कैन टेक अप टू 5 to 10 to 15 to 20 ईयर्स, 20 साल भी लग सकते हैं सक्सेसफुल होने में। तो आपको वो शॉर्टकट मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इस्लाम में कोई खानकाइयत नहीं है कि आप किसी हुजरे में बंद होके और तस्बीह बैठ के अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह सिर्फ पढ़ना शुरू कर दें। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारा गोल नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि दीन को पूरी दुनिया पे गालिब कर दो। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमान अल्लाह। नाज़रीन, बढ़ती हुई एंजाइटी और डिप्रेशन से हमारी पूरी नई नस्ल शदीद तबाह हो चुकी है। इस एंजाइटी और डिप्रेशन को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, इससे किस तरह निजात पाया जा सकता है, आज हम मौजूद हैं प्रोफेसर सादुल्लाह असद साहब के पास, जो कि स्पिरिचुअल टीचर भी हैं। इनसे जानेंगे कि एंजाइटी डिप्रेशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नूर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। मैं जानना चाहूँगी कि हमारी, जैसा मैंने पहले बताया, हमारी यूथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रही है। क्या सजेस्ट करते हैं, ऐसा कौन सा अमल है, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी है ये? जी जी, क्या बताते हैं कैसे हम इस एंजाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर, सबसे पहली जो बात है ना वो ये है कि इंसान की फंडामेंटल जो नीड है ना, दैट इज़ टू फाइंड इनर पीस। ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी में, आप किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, आपको इनर पीस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। अब आपने टीनेज के हवाले से बात की, लेकिन मैं कहता हूँ कि टीनेज तो छोड़ें, आप बच्चे से लेके बूढ़े तक जो हैं, इस वक्त सारा माशरा ही जो है वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हुआ। बिल्कुल। अच्छा, उसकी जो चंद वजूहात जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्नोलॉजी ने जो आके चेंज किया, हमारे पूरे माशरे का फैब्रिक बदल दिया है। बिल्कुल। हर बंदा जो है वो मोबाइल्स के ऊपर है, बूढ़े भी मोबाइल्स पे हैं, बच्चे भी, और वो सारा दिन वीडियो गेम्स, पबजी और पता नहीं क्या क्या जो है वो गेम्स आई हुई हैं, और घंटों जो है वो उस पर बैठे रहते हैं। देयर इज़ नो फिजिकल एक्टिविटी नंबर 1, एंड देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरेक्शन। यानी कि आप बिल्कुल आइसोलेशन में बैठे हुए हो। बिल्कुल। और ह्यूमन एज अ सोशल एनिमल जो है, इसको रिश्तों की और नातों की ज़रूरत होती है। सही। ये रिश्तों से और नातों से पिनपता है, ग्रो करता है ये। ठीक है। इसकी हीलिंग होती है। आप 10 लोगों में बैठे हो, आप खुद ब खुद एक दूसरे की पॉजिटिव एनर्जीज अगर आपको मिल रही हैं, आप हील हो रहे होते हो। सही। देखिए, जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने का क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहाँ पे सारे नमाजी होते हैं, जो नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो एक दूसरे को अपनी पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जब आप सलाम फेरते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तो आप जो सलामती दे रहे हैं अपने आसपास जो बैठे हुए लोग, एक पॉजिटिविटी जा रही है। बिल्कुल। और कम्युनिटी की एक सेंस भी डेवलप हो रही है, यानी कि रिश्ते भी डेवलप हो रहे हैं। ट्रू। तो ये सबसे बड़ी जो चीज़ मैं कहता हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हीलिंग। ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें टेक्नोलॉजीज को दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और हमें ह्यूमन इंटरेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा टू कम आउट ऑफ दिस एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। दूसरी जो चीज़ नूर मैं आपको बताऊं कि एज ह्यूमंस जो है ना, हर इंसान के अंदर एक छोटा सा चाइल्ड होता है। आप चाहे 70 साल के भी हो जाएं, फिर भी आपके अंदर एक चाइल्ड होता है। अच्छा, चाइल्ड की आपने साइकोलॉजी ये देखी होगी कि चाइल्ड जो होता है, जब उसके पास कोई खिलौना होता है तो वो उसको दबोच के बैठा होता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, रोना शुरू कर देता है। ऐसा ही। इसको कहते हैं होल्ड ऑन करना। हम एज ह्यूमंस इवन मैच्योर एज में भी जाके वी होल्ड ऑन टू थिंग्स। हम इमोशंस को होल्ड ऑन करके बैठे रहते हैं, हम टॉक्सिक इन्वायरमेंट को होल्ड ऑन करके बैठे रहते हैं, हम टॉक्सिक पीपल को होल्ड ऑन करके बैठे रहते हैं। हम इस तरह की टॉक्सिसिटी जो है उसको जब होल्ड ऑन करते हैं तो वो हमारे अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा करती है। ठीक है। एनीथिंग दैट यू होल्ड ऑन टू अल्टीमेटली टर्न्स इनटू पॉइजन। जिस भी चीज़ को आप रोक लेते हो वो जहर बनकर निकलता है।
इसीलिए आप देखें कि इस्लाम के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो देने का कॉन्सेप्ट है। सही। आप बेशुमार कुरान पाक की आप आयात को देखें, उसमें कहा गया कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें से दो। यानी कि आपने चीज़ों को एक फ़्लो के अंदर लेके आना है। ज़कात का भी वही कॉन्सेप्ट है कि माल को इकट्ठा नहीं होने देना, बिल्कुल, उसको आप फ़्लो भी लेके आओ, लोगों तक पहुँचाएँ आप उसको। तो एक तो ये कि लेट गो करना, हमें गुस्सा, क्रोध, नफ़रत, हसद, ये सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, बिल्कुल, तब ही जाके हमें इनर पीस मिल सकता है। सही जी नूर। अगर हम डिप्रेशन और एंजाइटी से बचने के लिए कुछ वज़ाइफ की बात करें जी, तो कौन सा वजीफ़ा ऐसा है जो आप हाईलाइट करेंगे सभी के लिए? जी बिल्कुल, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, कुरान पाक की आयत है सूरत अर्राद की, कि सिर्फ दिलों को सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से मिल सकता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। अमेरिका का एक सिंगर था कर्ट कोबैन, हु वाज लाइक जुनैद जमशेद, जिस तरह हमारा था इस तरह उनका कर्ट कोबैन था, फेमस, मतलब उसके कॉन्सर्ट्स में लोग बेहोश हो जाते थे, और दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ था उसके पास, लेकिन 30 इयर्स की एज में उसने अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर ली। क्यों? मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ा होता है क्यों। आप आज गूगल पे जाएं, आप आज विकीपीडिया पे जाएं, आप जाकर टाइप करें फेमस पीपल हु कमिटेड सुसाइड, 100 लोगों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जिनके पास हर चीज़ थी लेकिन उन्होंने अपनी जान ले ली। वाई? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जिनको सो कॉल्ड टॉप ऑफ द लाइन कंट्रीज कहा जाता है, सुसाइड रेशो कितना ज़्यादा है। क्यों? उनके पास अल्लाह नहीं है, उनके पास अल्लाह नहीं है। जब अल्लाह, जो दिल अल्लाह ने बनाया है वो अल्लाह का घर है, ये दिल अल्लाह ने अपने लिए बनाया इस दिल को। जब भी कोई गैर अल्लाह, कोई चीज़ जो अल्लाह के अलावा जो है जब इस दिल में आती है, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आती है। आप किसी इंसान से बेजहाद मोहब्बत करना शुरू कर दें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपके अंदर आएगी, क्योंकि आप मखलूक से मोहब्बत कर रहे हो, खालिक से नहीं कर रहे हो। बेशक। आप किसी औलाद के साथ बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू कर दें, और यकीन करें कि आप अल्लाह के अलावा जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं उसी चीज़ से अल्लाह आपको दुख देता है। जो आपकी सबसे लाडली औलाद होती है वो सबसे ख़राब निकलती है, उसका आपको दुख मिलता है। जो आपका सबसे महबूब होता है, कोई लवर है लेट से, वही आपको तकलीफ भी उसको आपको उससे मिलेगी, क्योंकि आपने उसको नंबर 1 का दर्जा दिया है। हालांकि नंबर 1 पे सिर्फ अल्लाह ताला होना चाहिए, उसके बाद सेकंड पे दूसरी चीज़ें। तो इसलिए मैंने ये आयत भी पढ़ी कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, के पढ़ना क्या चाहिए। आप सूरह हूद को पढ़ें। सूरह हूद के अंदर जितने पैगंबरों का जिक्र आया उन सब ने एक वजीफ़ा दिया अपनी कौम को, अस्तगफार कर लो। सब ने कहा अस्तगफार कर लो। अस्तगफार इतना बड़ा वजीफ़ा है कि सूरह नूह की आयत 10, 11, 12 अगर आप पढ़ लें, और मैं चाहूँगा कि ऑडियंस जो है, जो सुन रहे हैं वो लोग, वो पढ़ें जाके। अल्लाह ताला कह रहा है कि अस्तगफार करोगे मैं गुनाह माफ़ कर दूँगा, मैं माल दूँगा, मैं बेटे दूँगा, मैं बाग दूँगा, मैं बारिशें बरसाऊँगा, मैं नहरें बहा दूँगा। यानी कि हम जो आजकल लंबे लंबे वजीफ़े लोग कर रहे होते हैं कि रिस्क की तंगी, टेंशन, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा आजकल, उसके लिए लंबे लंबे जो वजीफ़े जो होते हैं कि जिनको कर करके बंदा थक जाता है, उससे बेहतर है कि आप अस्तगफार की कसरत करें। बहुत खूब। और एक और हदीस मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम करेगा, अल्लाह हर तंगी से निकालेगा, हर मुश्किल से निकलने का रास्ता देगा, और ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहाँ से उसका तुम्हें गुमान भी नहीं होता। अच्छा जी, तो ये एक, और 2 और मैं बताना चाह रहा हूँ वजीफ़े के साथ, इस्तग़फ़ार के साथ दुरूद पाक, और तीसरा कलमा तस्बीहात अरबा जिनको कहा जाता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बिल्कुल, ये अगर आप करते हैं तो इट्स टोटल आपकी लाइफ में सुकून है। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि बहुत तेज़ी से हमारी सोसाइटी में जहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ रही है, कैंसर भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और कैंसर डायग्नोज होने की देर होती है कि पेशेंट ये उम्मीद छोड़ देता है कि अब वो मज़ीद ज़िंदा रहेगा और डिप्रेशन में चला जाता है। कैंसर पेशेंट के लिए आप और
यहीं से कंटिन्यू करते। कैंसर पेशेंट किस तरह से अपने आप को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आ सकता है या डिप्रेशन और एंजाइटी से निकाल सकता है, उनके लिए भी कोई वजीफ़ा बताएं। जी बिल्कुल, मैं ना सिर्फ कैंसर बल्कि मेरा ख्याल है कि जितने भी लाइलाज अमराज हैं उनके लिए जो है एक वजीफ़ा बता रहा हूँ आपको। 300 मरतबा आयत करीमा पढ़ें, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दरूद पाक पढ़ें, आपकी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह ताला क्योर भी करेगा। और सेकेंडली, इस वक्त इवन कि इंग्लैंड के अंदर गोरे जो हैं वो सूरह रहमान की थेरेपी कर रहे हैं इस तरह के पेशेंट्स के साथ। सही। अच्छा, आपने अक्सर औकात सुना कि आयत करीमा को ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपने डेली बेसिस पर 300 बार बताया। जी। अच्छा, मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि ये जो एक मिथ है माशरे में, हमारे कुछ आमलों और बाबों ने जो है ना अपनी दुकानदारी के लिए बेसिकली जो है उन्होंने ये जो मशहूर कर दिया कि जी बड़ी गर्म तस्बीह होती है, बड़ी जी भारी तस्बीह होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला का कलाम ना कोई गर्मी होती है ना कोई भारी होता है। अच्छा, आयत करीमा जो है वो तो बाहर से निकालता है इंसान को। आप देखें आयत करीमा का बैकग्राउंड क्या है कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो 3 अंधेरों के अंदर हैं। रात का अंधेरा, समंदर के पानी का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। 3 अंधेरों में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है फिर ज़ुलुमात, अंधेरों में बैठा हुआ वो। वहां पे वो पुकारते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और वो तस्बीह जब करते हैं, और अल्लाह कहता है ये कुरान पाक के अंदर सूरत अस-साफ़ात के अंदर कि अगर यूनुस ये तस्बीह ना करते तो क़यामत तक मछली के पेट से बाहर ना आते। तो ये आयत करीमा थे तो उनको इन 3 अंधेरों में से बाहर निकाला। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने इतना लिटरेचर पढ़ा है, मोर देन 300 बुक्स पढ़ी हैं, क्या बताते हैं सक्सेस को लेकर? बहुत ऑब्सेस्ड है हर कोई जी। और हमारे यहाँ जो हमारे मुल्क के हालात हैं, इकोनॉमी के हालात हैं, आपको क्या लगता है सक्सेस की लॉज क्या हैं, क्या डिफाइन करते हैं? सक्सेस को जितना मैंने पढ़ा है नूर, मैं आपको एक बात बताऊं कि थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका इसको डिफाइन करने के लिए कि 2 तरह के दुनिया में माइंडसेट होते हैं। ठीक है। एक होता है सक्सेस माइंडसेट और एक होता है सर्वाइवल माइंडसेट। ठीक है। सर्वाइवल माइंडसेट सिर्फ सर्वाइव करना चाह रहा होता है कि किसी तरीके से मेरी रोजी रोटी चल जाए। जैसे हमारे यहाँ एक स्लोगन बड़ा मशहूर हुआ, रोटी कपड़ा मकान। दुनिया के अंदर मैंने जितने मुल्कों की स्टडी की है, किसी भी कंट्री का ये स्लोगन नहीं है। ये स्लोगन 70 साल में हम लोगों को दिया गया और 70 साल में हम ये रोटी कपड़ा मकान में ही बसे हुए हैं, हम उससे बाहर ही निकल सके। अमेरिका का स्लोगन क्या है? लाइफ, लिबर्टी, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। जिंदगी, आज़ादी, खुशियों की तलाश। फर्क देखें पैराडाइम का, माइंडसेट का फर्क देखें आप। वो किस माइंडसेट पे अपनी कौम को लेके जा रहे हैं, हम किस माइंडसेट पे अपनी कौम को लेके जा रहे हैं। तो सक्सेस माइंडसेट जब तक आप डेवलप नहीं करते, सर्वाइवल माइंडसेट से जब तक आप बाहर नहीं आते, और सर्वाइवल माइंडसेट के पीछे बेसिकली खौफ होता है, बिल्कुल फियर ऑफ पॉवर्टी होता है, गुर्बत का खौफ होता है। जब खौफ पे पलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं करती। आपको सबसे पहले अपने अंदर के खौफ निकालने पड़ेंगे, बेखौफ होना, खौफ के बुत तोड़ने पड़ेंगे, आप तब तक सक्सेस पे वरना नहीं जा सकते। आप इंडिया से अपना मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने इस वक्त दुनिया को 9 कंपनीज बना के दिए, हु आर $billion कंपनीज विच आर पार्ट ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज। पाकिस्तान ने एक भी ग्लोबल ब्रांड नहीं बना के दिया दुनिया को, हालांकि हम दुनिया के 5वें आबादी के लिहाज से बड़े मुल्क हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं दिखाने को दुनिया को। इंडिया ने 8-9 कंपनियां बना दी, रिलायंस बना दी, और 3-4 गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, उन्होंने कंपनीज बना दी। और अमेरिका पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी आवाम को सर्वाइवल माइंडसेट पे आने ही नहीं दिया, उन्होंने शुरू से सक्सेस माइंडसेट पे रखा। सक्सेस की जो लॉज हैं उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, यू हैव टू हैव अ पर्पस इन लाइफ। अगर आपकी ज़िंदगी में मकसद नहीं है ना, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा गोल क्या है लाइफ का। गोल्स जो है ना वो फोकस क्रिएट करते हैं। अगर आपके गोल नहीं होगा, आपका माइंड बिल्कुल अनफोकस्ड होगा, आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। पर्पस चाहिए आपको। फिर आपको अगली जो चीज़ चाहिए होती है, दैट इज़ यू नीड पैशन। ठीक है। पैशन या जुनून जो है वो पर्पस को अचीव करने का एक पेट्रोल है। ठीक है। अगर वो पेट्रोल नहीं गाड़ी में डलेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? सही। अगर आप में जुनून ही नहीं है, आप पर्पस नहीं अचीव कर सकते। और जुनून होगा तो आपके अंदर परसिस्टेंस होगी,
इस्तकामत होगी, आप गिव अप नहीं करोगे। मैं ये चीज़ यूथ को बताना चाह रहा हूँ कि सक्सेस इज़ नॉट एन ओवरनाइट फीचर, बिल्कुल, कि आप अगले दिन जो है वो 10 दिन में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सक्सेस कैन टेक अप टू 5 to 10 to 15 to 20 ईयर्स, 20 साल भी लग सकते हैं सक्सेसफुल होने में। तो आपको वो शॉर्टकट मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा। ठीक है। हमारे यहाँ वो एक वर्ड जो बोला जाता है जुगाड़, हर बंदा इसकी तलाश में है। बिल्कुल, वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल। फिर आपको प्रैक्टिकल एक्शन चाहिए। ठीक है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इस्लाम इज़ अ प्रैक्टिकल रिलीजन, हमें दीन भी अमल करने का कहता है। इस्लाम में कोई खानकायत नहीं है कि आप किसी हुजरे में बंद होके और तस्बीह बैठ के अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह सिर्फ पढ़ना शुरू कर दें। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारा गोल नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि दीन को पूरी दुनिया पे गालिब कर दो। बिल्कुल। तो हम पूरी दुनिया को पे कैसे डोमिनेट करेंगे जब हमारे बेसिक, हम बिजली आज ना गैस ना कुछ, हम किन मसलों में फंसे हुए हैं। हाउ कैन वी डोमिनेट द वर्ल्ड? बिल्कुल। अच्छा, और लास्ट जो चीज़ है, पावर ऑफ दुआ। बिल्कुल, दुआ के बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं आपको चाइनीज़ एक जनरल की मिसाल देता हूँ, सन जूस का नाम था, उसने एक बुक लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर, जंग लड़ने के तरीके। उसके पहले सफ़े पे उसने लिखा कि मैं जितनी स्ट्रैटेजीज देने लगा हूँ इस वक्त, ये सारी ज़ीरो हो जाएंगी अगर सुप्रीम पावर आपके साथ नहीं है। उनके यहाँ तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना अल्लाह का, उनके यहाँ सुप्रीम पावर का कॉन्सेप्ट है। हमें तो पता सुप्रीम पावर कौन है। सुप्रीम पावर अगर आपके साथ नहीं है, आप जिंदगी की कोई जंग नहीं जीत सकते। सही। देखें, लोग जो है ना, लोग या मुबारक देने आएंगे या फातिहा पढ़ने आएंगे। आपने जिंदगी की जंग अकेले लड़नी है और उसमें अल्लाह को अपना पार्टनर बनाना है। और जितने अंबिया कराम आए, एवरीवन यूज द पावर ऑफ दुआ। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से निकलते हैं, मिस्र से निकलते हैं, मदियन पहुंचते हैं, बेयारो मददगार हाथ में कुछ भी नहीं, और दुआ करते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। दुआ की, दुआ के फ़ौरन बाद उनकी अगली लाइफ आप कुरान में सूरतुल कसस में पढ़ लें क्या हुआ। तो ये कि दुआ को आपको अल्लाह को साथ लेके चलना पड़ेगा। और एक और चीज़ जो मैं कहता हूँ सक्सेसफुल होने के लिए, कि गरीबों की मदद, जो बेवाओं, यतीमों, मस्कीनों का सहारा बनेगा, अल्लाह ताला उसको कामयाब लाजमी करेगा। आप, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप जितने भी हमारे पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन देख लें, बड़े पॉलिटिशियंस देख लें, उन सब के पास चैरिटी का कॉन्सेप्ट है। यस। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक ऐसे हमारे पॉलिटिशियन हैं कि जो यतीम बच्चों की कफालत भी कर रहे हैं, अस्पतालों के अंदर जो है वो डायलिसिस सेंटर्स भी रन कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और आप उनके पास देख लें अल्लाह दौलत कितनी दी हुई है। वेरी वेल, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी यकीनन नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमान अल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।